माताजी मित्रों, बात करेंगे जन्मपत्री के फलों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड लगा रखा है, लिख भी दिया है पहले कि लिखना नहीं पड़े। लिखने से जो समय जाएगा वो कम से कम मेरा भी बचे, आपका भी बचे। तिथि फल। अब जन्मपत्री में ग्रह, नक्षत्र, भाव, राशि, वरक कुंडली, दशा, महादशा, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जिनको हम लोग हायर एजुकेशन बोल सकते हैं। लेकिन इस हायर एजुकेशन के चक्कर में हम लोग जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, उसको भूल रहे। बात सही है, वरक कुंडली, राशि, नक्षत्र, भाव, इनके फलों को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जो शुरू में जो जन्म तिथि का हो, चाहे करण का हो, चाहे योग का हो, क्या उनके फलों को नकार सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। एक छोटा सा बात समझिए, जब हम लोग कुंडली बनवाते हैं उस समय में ये सब आता है कि कौन सी तिथि को हम लोग पैदा हुए, उस समय कौन सा गण था, कौन सा नक्षत्र था और कौन सा करण था, कौन सा योग था, वो सब लिखा हुआ आता है। लेकिन उसका फल कहीं नहीं आता है और कोई बताता भी नहीं है अपने को। पंचांग अनुसार ये सब चीज इजीली पता चल जाता है, जिसको हम लोग भूल गए या कोई बता भी नहीं रहा है, जबकि इनका अपना भी महत्व है। आज से 30-40 साल पहले जब हम लोग जन्मपत्री बनाने के लिए या बनी हुई की प्रिडिक्शन के लिए किसी ज्ञानी के पास गांवों में या शहरों में जब जाते थे, उस समय के वो ज्ञानी जन या एस्ट्रो बोल सकते हैं या पंडित बोल सकते हैं, वे पंडित जी के पास जन्मपत्री दिखाने जाना है या बनवाने जाना है, तो उन सब की इतनी जबरदस्त पकड़ थी इनके ऊपर, तिथि के ऊपर हो, करण के ऊपर हो, नक्षत्रों के ऊपर हो या योग के ऊपर हो। वो सब पहले उस चीज को देख के और शुरुआती जो हम लोगों को लक्षण या जो चीजें बताते थे वो एक्यूरेट होता था। लेकिन उस चीज को आज के टाइम में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि शुरुआती नींव या जिसको फाउंडेशन हम लोग बोलते हैं बच्चे की, वो यहीं से चालू होती है। नहीं तो फिर तिथियों का महत्व क्या है? और जन्मपत्री जो शास्त्र हम लोगों का, जो ऋषि मुनियों ने जो बना के हम लोगों को दिया प्रिडिक्शन करने के लिए, सब कुछ डिपेंड तो तिथि, नक्षत्र, वार तो चलिए छोड़िए, लेकिन तिथियों के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड है। तो तिथियों का क्या महत्व नहीं है? तिथियों के बारे में वैसे भी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ कि कौन सा तिथि नंदा होता है, रिक्ता होता है, भद्रा होता है, जया होता है, वो सब के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले ही मुहूर्त में। आपको अगर उसको देखना है या पढ़ना है या सुनना है तो आप उस वीडियो को जाके सुन लें। जब इतने योग तिथियों में हो रहे हैं, अलग अलग योगों के द्वारा या अलग अलग बातों के द्वारा हम लोग उसमें देखते हैं कि अमृत सिद्ध योग कब है, फलाना योग कब है, और उसके हिसाब से जब हम लोग ये सब शुभ अशुभ काम करते हैं तो फिर उनका तो अपना प्रिडिक्शन है। नहीं तो फिर क्या मतलब है उनका कि ये शुभ तिथि है, ये अशुभ तिथि है, ये प्रथमी इस दिन आ गई तो ये अशुभ है, ये इस दिन आ गई तो ये अशुभ है। आपको उस दिन ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका महत्व है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो फिर उस दिन जब बच्चा पैदा होता है और जिसका जन्म उस तिथि में हुआ है, तो क्या उसका महत्व नहीं है? नहीं, उसका भी महत्व है। चलिए, और यवन ज्योतिष में इसको बहुत डीपली बताया गया है। आपको अगर ये सब चीज़ों के बारे में, करण वगैरह के बारे में, तो कुछ मिक्स करके बहुत सी किताबें हम लोगों के ज्योतिषाचार्यों ने, आज के ज्योतिषियों ने, सब ग्रंथों को मिक्स करके कुछ अच्छी अच्छी किताबें निकाली हुई हैं। तो आप, एक किताब तो मेरे पास ही है, जातक सारदीप बोल के, 2 पार्ट है शायद इनके, 1 या 2 पार्ट है इनके, उनको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत पता चलेगा।
मतलब आप जब ग्रहों की प्रिडिक्शन में जाए, जब भावों की प्रिडिक्शन में जाए, जब दशा महादशा में जाए, तो सबसे पहले इनका अध्ययन कर ले और वो दिमाग में सेट कर ले, जिससे प्रिलिमिनरी जो एजुकेशन है उसके महत्व का भी हम लोगों को पता चले। तो चलिए बात करते हैं तिथियों की। प्रतिपदा मतलब प्रथमी। प्रथमी तिथि को जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब 1 से लेके और 12 तक, मतलब 16 तिथि जो बोल सकते हैं हम लोग, 15 ऐसे, एक पक्ष की 15 और एक पक्ष की 15, तो वो 15 तिथि अमावस्या और पूर्णमासी, एक पक्ष में अमावस्या आएगी, एक में पूर्णमासी आएगी, तो हम लोग 16 तिथि बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि 14 तिथि तक सेम ही रखा है, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, और सेम ही रिजल्ट बताया है, उनका प्रेडिक्शन भी सेम ही बताया है। अमावस्या और पूर्णमासी का अलग अलग है। तो प्रतिपदा में जो बालक जिस बच्चे का जन्म होता है उसको कुछ अरिष्ट हो सकता है 2 या 3 महीने तक, तो उसकी अरिष्ट शांति उस समय जो छोटी मोटी जो हम लोग करते हैं 9 दिन बाद में या 10 दिन बाद में, जैसे भी जो मुहूर्त निकलता है उसकी जो पूजा करते हैं हम लोग, ये बच्चे को नामकरण के पहले जो शुद्धिकरण का जो पूजा होता है, तो उस समय एक हल्की सी पूजा होती है, तो उसमें वो चीज़ खत्म हो जाती है। उसके बाद में शांति से बहुत दीर्घायु होता है, उसके ऊपर कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती है, और जातक हष्ट-पुष्ट होता है, शरीर से बहुत सुंदर होता है, और उसका मतलब शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा बन के रहता है, जो प्रथमी या प्रतिपदा तिथि में जिसका जन्म होता है। द्वितीया में जिसका जन्म होता है सत्यवादी, सबको आनंदित करने वाला और प्रशंसनीय कामों में व्यस्त रहता है, मतलब सही बोलेगा और सबको प्रसन्न करने का कोशिश करेगा और अच्छे काम करेगा जिससे उसको प्रशंसा मिले। ये उसके जीन, जिसको आप बोल सकते हैं कि संस्कार है, जो उसको बाई बर्थ बाई गॉड मिले। अब आप अपने परिवार में कैसे संस्कार रख रहे हैं, उस बच्चे को कैसे डेवलप करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। तृतीया तिथि में कुछ मेल फीमेल एक दूसरे से प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, सांवला होगा, थोड़ा चंचल स्वभाव होगा, व्रत और उपवास करने में भी ध्यान रखेगा, बहस करेगा, मतलब कोई भी चीज़ आप जो बोल दो उसको वो ऐसे ही नहीं मानेगा, उसका वो लास्ट तक जाएगा। बच्चे का जो स्वभाव होता है ना कि लास्ट तक वो खोजता है कि ये चीज़ कहाँ से निकली, तो वहाँ तक जाएगा, वो बहस करेगा, हर चीज़ में तर्क करेगा और बलवान होगा। और कुछ कुछ कई बार हम लोगों को ऐसे महसूस होगा कि इस तरह का क्वेश्चन राइज कर देगा जैसे हम लोगों को लगेगा मूर्ख है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंचल स्वभाव है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है ऐसा आदमी। चतुर्थी तिथि में साहसी होगा, शूरवीर होगा, चंचल स्वभाव का होगा और सुखी होगा। कुछ यहाँ पे गुस्सेल हो सकता है। बाकी सब चीज़ चतुर्थी तिथि में जो जातक जिनका भी चतुर्थी तिथि में जन्म है, वो बाकी सब चीज़ उसके लिए अच्छा है, खाली थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है, उग्रता पे कंट्रोल करना है। पंचमी तिथि में स्वाभिमानी होता है इंसान, दीर्घायु, बुद्धिमान और स्थिर विचारों वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय बताया गया है। जितेंद्रिय का मतलब आप ये समझिए कि सब इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला, मतलब कोई भी बात उसकी न मुंह से न बाकी कान, नाक, आँख, जितनी भी इंद्रियां शरीर की है उसके द्वारा कोई भी चीज़ उसकी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी, वो सबके ऊपर अपना अधिकार रखेगा। तो ऐसा मतलब पंचमी तिथि में अगर बच्चा पैदा होता है और घर का भी संस्कार बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हो, मंत्रोपचार हो, संस्कारित परिवार हो, तो ऐसा जातक बहुत उन्नति करता है। और बहुत समाज के लिए ऐसे जातकों की आज के समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग समाज को दिशा दे सकते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ जाना चाहिए। षष्ठी तिथि, शरीर में कोई घाव का चिन्ह हो सकता है, स्थिर मन होगा, सुंदर, विद्यावान
और कुछ यश या प्रशंसा की चाह रखने वाला होगा। सप्तमी तिथि मनुष्य धनी, गुणी, गुरुओं व देवों का सत्कार करने वाला, सदाचारी, वचन व नियम का पक्का होता है। अष्टमी तिथि बहुत बोलने वाला, बहुत चंचल स्वभाव, मन में भी अस्थिरता रहती है, कुछ कठोर भी हो सकता है, लेकिन अपनी वाइफ के प्रति समर्पित होगा, बाकी ऐसे वो इधर उधर ताक झाक नहीं करेगा। नवमी तिथि सूरवीर मतलब संगीत गीत आदि में रत, शत्रुनाशक, क्रोधी भी होता है। दसवीं तिथि स्त्री पुत्रों के सुख से युक्त, शरीर पे कुछ घाव, पवित्राचारी। पवित्राचारी का मतलब आप यहाँ पे एक शब्द ही बताया गया, उसको अगर हम लोग डेफिनेशन में जाए तो हर चीज में पवित्रता का ध्यान रखेगा। जैसे नॉर्मली होता है ना, घर से बाहर से बच्चा आता है, घर में इंटर होता है, तो कई कई बच्चों को आप देखिए उनके घर में संस्कार नहीं है, फिर भी वो बाहर ही हाथ पैर धोते हैं अगर सुविधा है तो, और अगर घर में सुविधा है तो वो सबसे पहले बाथरूम में जाएंगे, हाथ पैर मुंह वगैरह धो के फिर अपना दूसरा काम करेंगे। तो शरीर की पवित्रता धीरे धीरे आपके मन की पवित्रता में कन्वर्ट होती है। हम लोग सुबह क्यों नहाते हैं, सुबह क्यों जल्दी उठते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो जो पवित्रता है वो धीरे धीरे जैसे सुबह जल्दी उठना है, सुबह नहाना है, मंजन करना है, नित्य कार्यों से फारिग होना है, उसके बाद में हो सके तो कोई मंदिर जाना या घर में ही कोई 10 मिनट आधा घंटा कोई पूजा पाठ करना, ये पवित्रता धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करेगी, चंचलता को दूर करेगी और मन की पवित्रता में धीरे धीरे कन्वर्ट होके जाएगी। आप एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, 2 दिन कोई भी काम करने से कुछ नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि आपके ग्रह का ये चीज़ खराब है, आपको एक मंत्र जाप बता दिया गया, या आपको कोई दान पुण्य बता दिया गया, या आपको कोई और ऐसा कोई चीज़ बता दिया गया कि आप इसको करो। अब आप 1 महीना 2 महीने या 10 दिन 5 दिन करके उसके बाद में बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। कैसे हो? इतना आसान थोड़ी है किसी चीज़ को कम करना। पहले तो आपको उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, आपको उसको नित्य क्रम में लेना पड़ेगा कि कोई ग्रह या कोई चीज आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, तो जब तक वो तकलीफ नहीं मिटे तब तक वो दवाई लेनी पड़ेगी। आपको सर्दी जुकाम है, आपको डॉक्टर बताता है कि आपको 5 दिन का कोर्स लेना है, और आप उसको 5 दिन लेते ही नहीं, दूसरे दिन थोड़ा सा रिलीफ हुआ और वो छोड़ दिया दवाई, 5 दिन बाद में फिर वापस सर्दी जुकाम चालू हो जाएगा, फिर डॉक्टर को जाके बोलते हैं नहीं उस दवाई से तो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे कोई भी उपाय, कोई भी काम इतनी जल्दी इस तरह के जन्म पत्री के बंधनों को या उसके खराब व्यवहार को कभी ठीक नहीं करेगी। आपको निरंतर करना पड़ेगा वो काम जो भी बताया जाता है। कौन कैसा बताता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही बताता हूँ कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी योग करना है, ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, सुबह उठने का, जल्दी उठने का नियम लेना है, तो आपको उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, आपको उसके साथ एकाकार होना पड़ेगा, तब जाके वो चीज सफल होगी। एकादशी तिथि सांसारिक व्यवहार को विशेषतया जानने वाला, ज्योतिष या समय विज्ञान को जानने वाला, बहुत कुशल, सत्यवादी, वचन का पक्का होता है। मतलब इन तिथियों में सबसे अच्छा मेरी जो पसंद है, मेरे को एकादशी है। एकादशी तिथि में धार्मिक वृत्ति का तो होता ही होता है, गुड रहस्य को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है ज्योतिषी हो, वो हिस्टोरिकल आदमी भी हो सकता है, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने के लिए हो सकता है, पुरानी चीज़ों को देखने में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, पुरानी चीज़ों को समझने में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, नई चीज़ जो संसार को पता ही नहीं है वो सब चीज़ उसके अंदर से ज्ञान उसको निकलता है। जब वो अपनी ध्यान साधना में बैठता है तो उसके अंदर से ये सब चीज़ें आती है कि ये कैसे हो सकता है, तो उसकी खोज में लग जाता है। तो एकादशी तिथि में ये प्रभाव है। द्वादशी तिथि मनुष्य सदाचारी, कुछ दबंग, देखने लायक होता है, कुछ चंचल मन वाला और खाने पहनने का बहुत शौकीन होता है। त्रयोदशी ज्ञानी, व्रत उपवासवादी आदि करने वाला, अपने लोगों को के साथ
कुछ उसका अनबन रहता है, बुद्धिमान और गुणवान होता है और हमेशा अपनी स्त्री को सम्मान देता है, अपनी स्त्री के साथ ही मेल मिलाप रखता है। चतुर्दशी सर्वकर्म कुशल व ईमानदार, बुद्धिमान, रोगहीन, रोगहीन कोई रोग नहीं हो जिसको, बंधु बांधवों से प्रेम करने वाला। और शुक्ल पक्ष की अगर चतुर्दशी है तो उसका फल यह समझे, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है तो ये फल इसके विपरीत समझे। मतलब अगर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है तो ये सब अच्छे फल उसको मिलेंगे, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है तो इसके थोड़ा अगेंस्ट समझे। जैसे रोगहीन तो वो रोगवान भी हो सकता है, जैसे वही कभी कोई रोग लग जाता है, कभी ठीक हो जाता है, मतलब पूर्ण उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। बंधु बांधवों से प्रेम करने वाला बताया गया है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको कृष्ण पक्ष की अगर है तो बंधु बांधवों से कुछ इधर उधर सबसे आपका एक जैसा व्यवहार नहीं रहेगा। अब उसके बाद में चतुर्दशी के बाद में आप अमावस्या को आइए, तो अमावस्या का तो शायद आप लोग सब मोटा मोटी जानते ही हैं कि अमावस्या पे जो भी जातक पैदा होता है तो विष योग तो वैसे ही होता है। तो चंद्रमा अस्त रहता है, सूर्य के पास रहता है, तो सूर्य चंद्रमा एक साथ होने से ही अमावस्या होता है। तो उसका फल कुछ इंद्रियों में पीड़ा, मतलब इंद्रियों के वशीभूत रहता है ऐसा जातक, ख्वाबों में रहता है, बल थोड़ा कम होता है। बल, शरीर का बल, सब कुछ डिपेंड है आपके दिमाग के बल के ऊपर। आपका दिमाग अगर बलवान है, एक्टिव है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, तो शरीर में बल कम होने से भी उस शरीर को वो एनी टाइम चार्ज रखेगा। तो बलहीन शरीर से हष्ट पुष्ट हो सकता है, लेकिन मन से अगर बलहीन हो इंसान तो वो शरीर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, आलसी टाइप का हो जाता है। पूर्णमासी में पूर्णिमा सफलता की हद तक जाने वाला, स्थिर विचारों वाला, प्रसन्न और कुछ हिप्नोटाइज्ड या देखने लायक और शूरवीर होता है। सफलता की हद तक जाने वाला मतलब जिस काम में हाथ डालेगा उस काम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो। तो तिथियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कौन सी तिथि में जन्म लेने से जातक का कैसा फल हो सकता है। इसको जब आप हायर एजुकेशन वाली प्रिडिक्शन करें, ग्रह, नक्षत्र, भाव, दशा, वरक कुंडली, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनका इफेक्ट उतना नहीं होता है जितना ग्रह, नक्षत्रों का, भावों का, वरक कुंडलियों का होता है, लेकिन इनका इफेक्ट आपकी फाउंडेशन में बहुत ज़रूरी है। इसको देखना, क्योंकि शुरू में कोई भी बच्चा जब तक वो मेच्योर नहीं हो तब तक ग्रह नक्षत्र से संबंधित कोई भी उपाय वो नहीं करता है या करना भी नहीं चाहता। और आजकल की जो पॉपुलेशन है, हम लोगों के जो बच्चे वगैरह हैं, तो वो सब तो बहुत कुछ तो इसको मानते ही नहीं। तो जब तिथियों के फल में उसके बच्चे की शुरुआती चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान रखें और उसके हिसाब से अगर उसको संस्कारित करें, जो कि पहले के टाइम में शायद हम लोगों को किया गया था, जैसे मेरे को किया गया था कि भाई मेरा इस तिथि में जन्म हुआ है तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो शुरू में ही माँ बाप ने या दादा दादी ने मेरे को मंदिर का रास्ता दिखाते, मेरे को वहाँ पे बैठाना, मैं अपने साथ कुछ देर पूजा में बैठाना, अपने साथ बात करना, ये सब करना चालू करवा दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जो मेरा गुरु एक्टिव नहीं था, कम अंश का था, वो गुरु मेरा एक्टिव और वो मेरा अच्छा फल देने लग गया। अच्छा फल देने लग गया तो ऑटोमेटिक ही जो खल ग्रह है आपका, जो आपके खराब ग्रह है, जो आपको खराब फल दे सकते हैं, जिनका काम ही मोस्ट प्रोबेबली खराब ही फल देना है, वो अगर अच्छे स्थानों में भी बैठे रहते हैं तो वो आपको धन संपत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन गलत तरीके की, गलत चीज़ों से, गलत कामों से, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर गलत होता है। तो
उसी ग्रह को अगर आपको ठीक कर दिया जाए, आपका बचपन में ही उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए, तो वो ही ग्रह फिर आपको अच्छे कामों में लेके जाएगा, अच्छी चीज़ों में लेके जाएगा। एक नॉर्मल सी बात है ये। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तब आप तिथि भी देखते हैं, वार भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, लगन कुंडली भी देखते हैं। आपको एक मुहूर्त बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? फिर अगर ग्रह नक्षत्र यही सब इतने ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर तिथि वार और ये मुहूर्त क्यों देखते हैं? मैं आपके खुद के ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद विचार करें इस विषय के बारे में। तिथियों का अपना फल होता है। ये कुछ अभ्यास में या मेरे ऊपर समझ लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है इस चीज़ को। तिथियों के हिसाब से अगर हम लोग बच्चों को संस्कारित करें तो शायद उसका जीवन आने वाला बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब इस समय में जो कोरोना से तकलीफ चल रही है पूरे संसार में, अपने देश में भी, उसके प्रति सावधान रहे, वैक्सीन ले, मास्क लगाए, जहाँ तक हो सके खुद को भी बचाए, परिवार को भी बचाए, कम निकले घर से। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप सबकी इच्छा है। जय माता की मित्रों।